हेलो। हाँ तो फ्रेंड्स वेलकम। और अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की बाकी वीडियोस मतलब कि आप जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हमने उसको कवर करा लिया, आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन मिलेगा, आपको वहाँ पे भी लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप देखकर वो जहाँ पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस आराम से देख सकते हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि यार आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे, जो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ना हम बात करते हैं यार, अब हमारे आज ये 5th यूनिट का सेकेंड लेक्चर होगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ना हम बात करते हैं यार सिंगुलरिटी की। तो व्हाट इज सिंगुलरिटी? ए सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज अ पॉइंट एट विच अ फंक्शन चीजेस टू बी एनालिटिक। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन एफ जेड है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं हो, वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। ओके, एफ जेड इज पॉइंट एट विच द फंक्शन चेंजेस टू बी एनालिटिक। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है 1/z-1, तो आप देखेंगे जेड इक्वल टू 1 पे, मतलब जेड इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा, ये सिंगुलर पॉइंट होगा। ओके, तो ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पाता उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यार आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। तो हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है? इफ एफ जेड इक्वल टू इज ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एंड इफ देयर इज नो सिंगुलरिटी विद इन ए स्मॉल सर्किल सराउंडिंग द पॉइंट जेड नॉट, देन जेड इक्वल टू इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, जैसे बात करते हैं, जैसे कि आपके पास एक पॉइंट दिया। ओके, मान लीजिए आपका जो फंक्शन है, ऐसा भी छोटा सा सर्किल, छोटा से छोटा सर्किल भी आप बना सकते हैं, आप यहाँ पे डिस्क कह सकते हैं उसे, जिसमें हमारा कोई भी सिंगुलर पॉइंट, कोई और सिंगुलर पॉइंट ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे यार, वो हमारी कैसी होगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ओके, मतलब उसके अगल बगल में कोई और सिंगुलर पॉइंट ना हो हमारा, तो हमारा वो कैसा होगा, सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। ओके, जिससे कि हम बात करते हैं यार एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस वन, एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस वन और जेड-2, ये हमारे फंक्शन कहाँ कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, पहले तो आप ये चेक कर लिए। और आपको अगर चेक करना है कि कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक कहाँ कहाँ नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। ओके, ज़ीरो के इक्वल आप करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलेगी और जेड इक्वल टू 2 मिलेगा। हम बात करते हैं जेड इक्वल टू 2 ज़ीरो और जेड इक्वल टू 2। मान लीजिए आप जेड इक्वल टू 0, आपको ये पॉइंट है। ओके, आप इसके अलॉन्ग यार 0.5 रेडियस का भी तो एक सर्कल बना सकते हैं, और उससे कम का भी बना सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कम का बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उसके आसपास तो कोई सिंगुलर पॉइंट और है नहीं, तो मतलब वो आइसोलेट है, उसके अगल बगल में कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, वो हमारी कैसी सिंगुलरिटी हो जाएगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और ऐसे ही जेड इक्वल टू 2 भी हमारी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं यार नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। तो ऐसा, और अगर वहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलर नहीं है तो वो कैसा होगा, वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। ओके, अब यार आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी की। तो टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, लॉरेंट सीरीज जो होगी, लॉरेंस थ्योरम या लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज आपकी यही होती है यार, सिग्मा सिग्मा जीरो टू इन्फेनाइट, मतलब कि सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फेनाइट ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन एंड बी एन जेड माइनस ओ की होल पावर एन। इसकी लिमिट कहाँ से होती है, 1 इक्वल टू इन्फेनाइट। ओके, वेयर जेड, ये हमारा क्या है, जीरो टू जेड माइनस ए आर। ओके, तो हमारा इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सेकेंड टर्म जो होता है हम उसको कहते हैं पी पी, हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट होता है। ओके, तो जब ये देखिए दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू ए। ओके, हम यहाँ टाइप्स की बात करते हैं, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है, इफ़ ऑल बी एन्स आर जीरो, मतलब कि अगर आपके प्रिंसिपल पार्ट में सारे टर्म जीरो आ रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल पार्ट में आपको कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है, तो हमारा कैसा सिंगुलरिटी होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और इसके लिए एक और ट्रिक होती है यार, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई सिंगुलरिटी हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड, इसके वैल्यू निकालते हैं, अगर ये एग्जिस्ट एंड इट्स फाइनाइट, और अगर ये एग्जिस्ट करती है और एक फाइनाइट वैल्यू होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ओके, आप इसके लिए आइए, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, आप लिमिट की वैल्यू निकाल कर, अगर आपको फाइनाइट मिल रही है या एग्जिस्ट करिए और फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यू, तो हमारा कैसे वो सिंगुलरिटी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी।
अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे सकता है, जैसे क्वेश्चन देखिए एफ जेड इक्वल टू थे आपको जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जेड माइनस ए। अब आप जेड इक्वल टू ए पर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन पे की, तो क्या आएगी 2a, मतलब कि आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट वैल्यू पे है। तो हमारी कैसे सिंगुलरिटी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ओके, और ये इसमें दो कॉन्सेप्ट हो गए। फिर अगर नो टर्म इन पीपी, मतलब आपके पर्टिकुलर पार्ट में प्रिंसिपल पार्ट में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तभी हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। और अगर एफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट हो रहा है तो भी हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। हम बात करते हैं यार इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो क्या होगा इसेंशियल सिंगुलरिटी में, जो हमारे प्रिंसिपल पार्ट होते हैं उसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं। तो रिमूवल में कोई भी प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं होता है, और इसेंशियल में क्या होता है इनफाइनाइट टर्म होते हैं। और इन दिस केस जो हमारी लिमिट होगी उस फंक्शन की जेड उस पॉइंट की उस सिंगुलर पॉइंट पे, तो हमारी उसकी वैल्यू वो डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं यार। और पोल क्या होता है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन नंबर ऑफ, और जो हमारे पीपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो और हमारी लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो हम उसको क्या कहते हैं पोल कहते हैं। ओके, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें 3 टाइप्स की हो गई हमने बेसिकली पढ़ ली। तो सबसे पहले टाइप की क्या थी, रिमूवल। तो रिमूवल में क्या था, प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी पार्ट, मतलब कि नो टर्म इन पेपर, प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना हो और आपके लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे और एक फाइनाइट नंबर हो। और सेकंड क्या था हमारे इसेंशियल, इसेंशियल में क्या होता था इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते थे और हमारी जो लिमिट होती थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और अगर पोल की बात होती है तो पोल में हमारी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट होगी और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, अब जैसे कि हम बात करते हैं यार, ये आपको दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जेड माइनस, आप यहाँ पे लिमिट की आप निकालते तो आपको इनफाइनाइट मिलता है। ओके, तो हमारा ये क्या होगा, द पोल ऑफ सेट टू बी ऑर्डर ऑफ एन, मतलब आप बात करते हैं यार ऑर्डर एन, ऑर्डर की बात करते हैं पोल के ऑर्डर की। तो ए पोल द इज सेट टू बी ए ऑर्डर ऑफ एन इफ देयर आर एन टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट पे आपके फाइनाइट टर्म्स होते हैं और जितने भी टर्म्स होंगे उसके हिसाब से हम पोल का ऑर्डर तय करते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल पार्ट में जितने भी टर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम पोल का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ओके, तो ऑर्डर ऑफ पोल, अगर आपको ऑर्डर पोल का ऑर्डर आपको 1 मिल रहा है तो हमारा कैसा पोल होगा, वो सिंपल पोल होगा। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं यार। ये कुछ थ्योरम्स है कि द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोज ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, तो क्या हो गया, द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोज ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। एंड सेकंड क्या हो गया, द लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, अगर आप जीरोज़ का लिमिट पॉइंट लेते हैं किसी फंक्शन का तो वो हमारी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, और अगर किसी पोल का लिमिट पॉइंट पे निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो पोल्स कैसे निकालते थे, आपकी लिमिट की वैल्यू उसमें क्या आनी चाहिए, इनफाइनाइट आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर को 0 के बराबर कर देंगे, और अगर अपॉन डिनोमिनेटर में 0 तो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो पोल्स निकालने के आप क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमारी जेड की वैल्यू क्या मिली 0, और आप देखेंगे जेड की पावर 2 है ना, तो हमारा ये जो इसका पोल का ऑर्डर होगा वो भी 2 ही होगा। ओके, और अगर मान लीजिए जेड क्यूब लिखा होता तो हमारी पोल का ऑर्डर जो होता वो 3 होता। ओके, हम बात करते हैं यार रेसिड्यू ऑफ ए पोल। ओके, रेसिड्यू एट ए पोल, तो ये कैसे निकलता है, इन लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ जेड कोफिशिएंट ऑफ, ये जो b1 का कोफिशिएंट होता है अबाउट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू जेड नॉट, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ द रेसिड्यू ऑफ एट ए पोल, तो पोल पे हम रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, वो b1 वाला जो पार्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ b1, तो जेड माइनस जेड नॉट की पावर 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए आप रेसिड्यू किससे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ b1, आप ये भी कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि कोफिशिएंट b1, और ये जेड माइनस जेड नॉट की जो 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का जो
कोफिशिएंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। ओके, रेसिड्यू एट ए पोल। तो अगर मान लीजिए ये हमारा B1 जो होता है, B1 टर्म में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं यार। और देखेंगे कि आप पर्टिकुलरिटी B1 क्या होता है, 1/2πi FZ/dz और इंटीग्रेशन ऑफ अलॉन्ग C कर्व। ओके, तो हमारा C क्या है, C इज ए सर्किल ऑफ रेडियस R और इसका सेंटर क्या है A, और एट द पोल Z=A। ओके, और रेसिड्यू एट इनफाइनाइट कैसे निकलता है, -1/2πi FZ/dz और अलॉन्ग द कर्व C। रुकिए, मैं आपको इसको आगे अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आपको ये डायरेक्टली आपको दिया गया है। ये देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रेसिड्यूज। ओके, तो मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रेसिड्यूज क्या होता है, इफ़ FZ हैज़ ए सिंपल पोल। मान लीजिए आपको पहले डिसाइड करना है कि पोल आपका किस ऑर्डर का है। अगर आपका पोल जो है वो सिंपल ऑर्डर, मतलब कि आपका पोल का ऑर्डर 1 मिलता है, तो हमारे लिए रेसिड्यू की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। ओके, तो बेसिकली आपको ये मेथड याद कर लेना है, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको बस इसमें वैल्यू पुटअप करनी होगी, आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन दिया, ओके, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया, अब आपको क्या करना है, उसमें पोल निकालना है और पोल का ऑर्डर आपको डिफाइन, मतलब आपको पता होना चाहिए उस पोल का ऑर्डर क्या है। तो अगर आपका पोल सिंपल ऑर्डर है, मतलब उसका पोल का ऑर्डर 1 है, तो आप क्या निकालेंगे, रेसिड्यू क्या होगा हमारा, लिमिट Z टेंड्स टू A FZ - A FZ। ओके, और अगर ऑर्डर M का है तो हमारी रेसिड्यू की वैल्यू ये आएगी। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी नोट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, अगर ऑर्डर M का है तो ये होगी, और मान लीजिए FZ आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, और FZ जो है वो सिंपल पोल है FZ का, तो हमारा क्या होगा, द रेशियो ऑफ FZ एट Z हमारा क्या हो जाएगा, 5A/5-A। ओके, तो नीचे वाले को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। और हम बात करते हैं रेसिड्यू ऑफ ए पोल एट FZ एट Z=A। तो आप इसके लिए यार, आपको ऑर्डर नहीं दिखना, सिंपल हो या ऑर्डर M हो, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 1/t। तो बेसिकली यार इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और Z=∞ जैसे बताया गया, इसमें लिमिट Z टेंड्स टू इनफाइनाइट -Z FZ। ओके, तो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गए, एक ये जब सिंपल पोल हो तो कैसे निकालते हैं, एक ये कि ऑर्डर M हो तो कैसे निकालते हैं, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ वाला। ओके, रेसिड्यूज थ्योरम। ओके, या तो हम इसको क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ रेसिड्यू। ओके, तो क्या होता है, इफ़ FZ be वन वैल्यूड एंड एनालिटिक फंक्शन within and on a closed contour C except at a finite number of poles Z1 Z2। ओके, तो लेट कुछ पोल्स आपको दिए हुए हैं Z1 Z2 Z3 Z1। आपको पहले पोल्स का नंबर, मान लीजिए आपके पास ये क्लोज कर्व है, और इस क्लोज कर्व में आपको पता है कि हमारे पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप उन सभी पोल्स पे आपको रेसिड्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो FZ/dz होगा अलॉन्ग द क्लोज कर्व कॉन्टूर C, तो हमारी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πi इंटू ब्रैकेट में R1 + R2 + R3 + Rn। ओके, तो मतलब आपको क्या करना है, सम ऑफ द रेसिड्यूज, जितने भी पोल्स हमारे इस क्लोज कर्व के अंदर आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्लोज कर्व के अंदर आने वाले पोल्स को आप लेंगे। अगर ये क्लोज कर्व के बाहर है तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे उस पोल को। तो आपको क्या करना है कि आपको उस FZ/dz की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस क्लोज काउंटर C के अलॉन्ग आपको क्या करना है, जो पोल्स फाइंड करने हैं, पोल्स पे रेसिड्यूज निकालने हैं, और सारे रेसिड्यूज को प्लस करके आपको उसको 2πi से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये थी हमारी कॉचीज रेसिड्यूज थ्योरम। जैसे कि हम बात करते हैं, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड रेसिड्यूज एट ईच पोल। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पोल फाउंड करना है, और उसके बाद उस पर रेसिड्यू की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम बात करते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है Z²/Z-1 और Z-2 का होल स्क्वायर। अब आप यार यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा तो आप ये वीडियो आगे देखिए। ओके, अगर आप ये भी कर सकते हैं, पॉज करके आप ट्राई करिए खुद से, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, FZ हमारा क्या है, Z²/Z-1 और Z-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पोल्स का आप कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया था ना, डिनोमिनेटर को आप 0 के इक्वल कर देंगे। तो आपने Z-1 और Z-2 का होल स्क्वायर को 0 के बराबर किया, तो आपको Z = 1 और 2 मिल गया। तो हमारा आप देखेंगे यहाँ पे Z-1 की
पावर पे 1 लिखा है तो हमारा z इक्वल टू 1 सिंपल पोल होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे पावर 2 है तो इसलिए हमारा z इक्वल टू 2 इज ए डबल पोल। ओके, तो हमारे अगर आप मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड अगर आपका सिंपल पोल है तो हमारे रेसिड्यू की वैल्यू क्या होती है, सिंपल पोल होते हैं तो हमारे रेसिड्यू की वैल्यू क्या निकलती है, रेसिड्यू की वैल्यू निकलती है लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड माइनस ए और एफ जेड, और अगर ऑर्डर एम की होगी तो ये निकलेगी। ओके, अब आपको मैंने यार फार्मूला बता दिया है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, और अगर ये देखिए बेसिकली मैंने वही सॉल्व कर दिया है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप इसको ट्राई करेंगे खुद से तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली आपको बस मतलब आपको मेथड पता होना चाहिए, उसके बाद तो यार आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको जब मेथड ही नहीं पता होगा कि जेड इक्वल टू 1 अगर आप कुछ और करने बैठ जाएंगे लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होगा कि हमें करना क्या क्या है तो आप उसे फटाक से कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपको पोल निकालना है और उसका ऑर्डर निकालना है, तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेस लगाकर आप वहाँ पे रेसिड्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं यार। एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यूज थ्योरम टू एवेल्युएट रियल इंटीग्रल। तो अब आप इसको देखिए यार, अब आप यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं इस चैप्टर के, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो। ओके, एक हमारा ये हो गया। सेकंड, अगर इसको आप देखिए वैल्यू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा 2 पाई 0, आप इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको दे दिया कि डी आप बताइए वैल्यू बताइए 0 टू 2 पाई लिमिट दे दी है, और डी थीटा अपॉन 3 प्लस 2 कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे फटाक से और बी की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया, देखिए अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आपको कितनी देर लग रहा है सॉल्व करने में, इसको बस मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड लगेंगे। आप 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 किया और बस आपको आंसर आ गया। ओके, तो इसलिए यार ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। और तुम्हारे थर्ड फार्मूला ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ओके, ये हमारा फिफ्थ है, सिक्स है। इसमें यार मुझे बताने लायक कुछ भी नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब मैंने लिख दी हैं। आप इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए या तो। ओके, हमारा सेवन्थ फार्मूला ये हो गया। ओके, एंड एट्थ है एंड नाइन्थ है। ओके, तो अगर यार आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको ऐसा लगा हुआ कि आपकी इससे कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो आज मैथ्स की सारी यूनिट्स हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की कवर करा दी है। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या तो मैथ्स की कोई यूनिट्स की आपको वीडियोस छूटी रह गई हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, और वहाँ पे आप जाकर उन सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। ओके, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।